राजस्थान में ही जिला टोंक, और टोंक में धूमन कला नाम का एक गांव है। धूमन कला में एक जाट परिवार में भगवान के परम लाडले धन्ना भगत जी का जन्म हुआ। और धन्ना भगत जी महाराज बचपन में ही भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिए। ऐसी दिव्यता, ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास धन्ना भगत के जीवन में। ध्यान दीजिए, टोंक के पास ही धूमन कला गांव में एक जाट परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धन्ना उसका नाम रखा गया। जब बालक की आयु 5 वर्ष की हुई तो एक त्रिलोचन नाम के पंडित जी नेपाल गंडकी नदी की यात्रा करने गए थे। तो वहीं से गंडकी नदी से शालिग्राम जी अपने साथ लेकर के आए। ध्यान दीजिएगा, शालिग्राम जी जब अपने साथ लेकर के आए तो धन्ना भगत के गांव में ही पंडित जी गए। और धन्ना भगत के जो पिता थे, ये महाराज बड़े गांव के बड़े किसान थे, अच्छी खेती बाड़ी, खूब जमीन जायदाद उनके थी। आज भी वहां पर धन्ना भगत के नाम से जमीन है, जहाँ की घट हम गए हैं। वहां बढ़िया धन्ना भगत का मंदिर बना हुआ है और पास में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, जहाँ हर वर्ष 1 महीने लंगर लगता है। पंजाब से सरदार लोग आकर के भंडारा करते हैं, क्योंकि जब राजस्थान की भूमि पर अकाल पड़ा था तो धन्ना भगत के यहाँ पर भगवान की कृपा से जब तूंबा की खेती की तो उन तूंबों में से हीरे पन्ने की खेती हुई थी। और उस अकाल में भी धन्ना भगत ने खूब भंडारा किया। दूर दूर के लोग आकर के भंडारा जमते, तो गुरु नानक जी भी पंजाब से उस भंडारे का दर्शन करने आए थे। इसीलिए सरदारों ने वहां पर बड़ा दिव्य गुरुद्वारा बना रखा है। खूब वहां पर भंडारा होता है। तो धन्ना भगत के गांव में त्रिलोचन दास जी पंडित जी आए। बढ़िया कृषक थे, बढ़िया किसान थे, जाट बाबा धन्ना जी के पिताजी। लेकिन भगवान में ज्यादा निष्ठा उनकी थी नहीं। गौ माता की सेवा उनके घर में होती थी। गौ माता की सेवा का ऐसा प्रभाव हुआ, गौ माता की सेवा के प्रभाव से त्रिलोचन दास पंडित जी ने निवेदन किया कि मैं कुछ दिन आपके यहाँ पर रहकर भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो धन्ना भगत के पिताजी ने कहा ठीक है, आप आराम से रहो, यहाँ रहकर आनंद से सेवा कीजिए। और धन्ना भगत के वहीं पर पंडित त्रिलोचन दास जी रहने लगे। एक सिंहासन पर शालिग्राम जी को स्थापित कर दिया। बढ़िया चंदन का लेप करते, श्रृंगार करते, आरती करते, अभिषेक पूजा सारा नित्य महाराज नित्य कर्म करते। छोटा सा बालक 5 वर्ष का धन्ना रोज सेवा देखता। एक दिन महाराज धन्ना के मन में ऐसे आ गया कि अब हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। जिद कर ली, हम ठाकुर जी लेंगे, ठाकुर जी लेंगे, ठाकुर जी लेंगे, ठाकुर जी लेंगे, ठाकुर जी लेंगे। ऐसी जिद जब की तो पंडित जी ने मना कर दिया। अरे भैया, अभी तेरी उम्र इतनी है नहीं, अभी तो छोटा बालक है, तुझे ठाकुर जी कैसे दे दे? कैसे कोई अपने ठाकुर जी किसी को देगा? लेकिन महाराज किसी गांव वाले ने कहा कि जब बालक ज्यादा जिद कर ले तो उसे ऐसे ही बहला फुसला देना चाहिए। अब तुम्हारे ये बालक जिद कर रहा है तो इसे बहला दीजिए। हमारे गांव में नदी है, नदी में से कोई गोल पत्थर लाकर इसे दे दीजिए। आपको पंडित जी ने दिए, वहां पर आज भी वह नदी विराजमान है। तो त्रिलोचन दास जी स्नान करने जाते थे। रोज स्नान करने गए तो नदी से काला पत्थर उठा करके ले आए। नदी से एक काला पत्थर उठा करके ले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री। काला पत्थर जब उठा करके नदी से लेकर आए तो अपने शालिग्राम जी को तो एक वस्त्र बिछा करके धन्ना भगत आया, रोने लगा, ठाकुर जी लेंगे, ठाकुर जी लेंगे, ठाकुर जी लेंगे। तो पंडित जी ने कहा कौन से ठाकुर जी चाहिए? हमारे पास 2 ठाकुर हैं, एक तो है राजा ठाकुर और एक है सिपाही ठाकुर। धन्ना ने कहा राजा कौन से और सिपाही कौन से? तो पंडित जी ने कहा जो सिंहासन में बैठे हैं वो तो है राजा ठाकुर, और जो नीचे अर्दली में वस्त्र पे बैठे हैं ये हैं सिपाही ठाकुर। अब बताओ कौन से लोगे? बालक ले ले, फिर पूजा करे नहीं करे, कम से कम इससे दोष तो नहीं लगेगा। शालिग्राम जी की पूजा नहीं करेगा तो दोष लग जाएगा।
ऐसे पत्थर की पूजा करेगा, करो तो ठीक और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, इसको दोष नहीं लगेगा। पंडित जी ने वह नदी से लाया हुआ पत्थर, काला काला पत्थर ही था, वही पत्थर धन्ना बालक को दे दिया और कहा बेटा अब ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करना और जब भी भोजन करे तो ठाकुर जी के भी भोग लगाना मत भूलना। और धन्ना की माँ ने 2 रोटी, टेंटी का आचार, केर का आचार और रोटी देकर के बालक को भेजा। बालक गया जंगल में, गैया चराते चराते जब भूख लगने लगी तो एक वृक्ष के नीचे बैठा, अपने रोग भगवान के भोग लगाना। सो महाराज भगवान को पुकारने लगा, स्मरण करने लगा, भगवान को बुलाने लगा, लेकिन भगवान ऐसे कहाँ आने वाले थे? भगवान थोड़ी ऐसे प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। अब भगवान जब खूब देर तक आए नहीं, ये आंखें बंद करके बैठा रहा, भगवान आए नहीं तो बेचारा उदास हो गया कि लगता है हमसे सेवा पूजा में कोई गलती हो गई, इसलिए भगवान हमसे नाराज हो गए। लेकिन मैं भी जब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक भगवान नहीं आएंगे। और 2 रोटी गाय को खिला दी और सारा दिन भूखा ही रहा। दूसरे दिन भी माँ ने 2 रोटी भेजी, दूसरे दिन भी खूब भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान आए नहीं। तीसरे दिन महाराज इतना भूख से व्याकुल हुआ, रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु आप तो राजा ठाकुर हो, पता नहीं कहां कहां जाकर के भोग लगाकर आ जाते हो, अरे मुझ बालक पे दया करके ही आ जाओ। 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझ पर कृपा करने के लिए ही आ जाओ प्रभु। भगवान उसकी सरलता से रीझ गए और भगवान प्रकट हो गए और एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान महाराज उसके लाए हुए उन रोटी और केर के आचार को खाना प्रारंभ कर दिया। एक रोटी भगवान ने खा ली, दूसरी रोटी के लिए हाथ बढ़ाया तो कहने लगा कि दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया, एक आप खा लो एक हमें खा लेने दो। ऐसा भाव जागृत हुआ उसके मन में कि भगवान कृपा करके रोज आने लगे, रोज वह गैया चराने जाता और रोज भगवान आकर उसकी लाई हुई रोटी का भोग लगाते। एक दिन उसने भगवान से कहा प्रभु आप मुझे रोज दर्शन देते हैं, मेरे साथ भोजन भी करते हैं, लेकिन प्रभु अभी कभी आपने मुझे अपने गले से नहीं लगाया, मैं आपके गले लगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरे भगत हो, तुम सरल भी हो, लेकिन मैं पूर्ण रूप से तब तक कृपा नहीं करता हूँ तब तक व्यक्ति, तब तक जीव जीवन में गुरु नहीं बनाता है, और तुमने अभी गुरु बनाया नहीं है, इसलिए पहले जाओ बनारस में अभी रामानंदाचार्य नाम से मैं ही प्रकट होकर के आया हूँ, तुम जाकर रामानंद स्वामी से दीक्षा ग्रहण करके आओ। धन्ना भगत ने जाकर के रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर अपने गांव आया। बढ़िया महाराज उर्दू कुंड लगाने लगा, तुलसी की कंठी पहनता, रोज भगवान आते। एक दिन भगवान ने कहा कि धन्ना रोज हम तुम्हारी रोटियां खाते भैया, हम फोकट की किसी की खाते नहीं, हम तुम्हारे यहाँ कोई काम करेंगे। धन्ना ने कहा क्या करोगे बताओ, आपको क्या आता है? भगवान ने कहा हमें गैया चराना बड़े अच्छे से आता है, हम तुम्हारी गैया चराएंगे। और बिल्कुल सत्य बात है, या तो भगवान ने द्वापर में वृंदावन में ही गैया चराई थी, या फिर इस कलयुग में धन्ना भगत की गैया यहाँ टोंक जिले में धूमन कला गांव में स्वयं भगवान ने आकर के चराई। गैया चराने जाते रोज भगवान, खूब महाराज सुख मिल रहा था धन्ना भगत को। धीरे धीरे ख्याति फैलने लगी, धीरे धीरे खूब नाम बढ़ गया। दूर दूर से संत आते और धन्ना भगत का दर्शन करते कि कितना अद्भुत बालक है, छोटी सी आयु में ही भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। खूब धन्ना जी का खूब महाराज प्रतिष्ठा बढ़ती गई और धन्ना जी की भक्ति भी खूब बढ़ती गई। एक दिन त्रिलोचन दास पंडित जी वापस लौट कर के आए, अरे धन्ना अब तो खूब बढ़िया तिलक लगाने लग गए, तुलसी की माला भी पहनने लग गए, क्या बात है, लेकिन तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? धन्ना ने कहा ठाकुर जी यहाँ थोड़ी धरे हैं, हमारे ठाकुर जी तो गैया चराने गए हैं। पंडित जी ने कहा वाह जी वाह, आपके ठाकुर जोरदार, गैया चराने, हमारे तो कुछ भी नहीं करते, आपके गैया चराने गए। पंडित जी को लगा कि झूठ बोल रहा है, इसने पत्थर समझ के फेंक दिया होगा और अब कह रहा है गैया चराने गए हैं। पंडित जी ने कहा यदि गैया चराने गए हैं
तो हमें बता कर के लाओ कहाँ गैया चरा रहे हैं। तो महाराज पंडित जी गए धन्ना भगत के साथ जंगल में जहाँ भगवान गैया चरा रहे थे। धन्ना भगत को तो पूरी लीला दिख रही है, गैया चराते हुए कन्हैया दिख रहे हैं, लेकिन त्रिलोचन पंडित जी को नहीं दिख रहे। भगवान से प्रार्थना की धन्ना ने कि आप पंडित जी को क्यों नहीं दिख रहे। तो महाराज आकाशवाणी हुई कि हे पंडित जी, आपकी ही कृपा से ये सरल सच्चा भगत मेरी शरण में आया है, आप इसका स्पर्श करें, आपको भी मेरी कृपा का प्रसाद मिलेगा, आपको भी मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त होगा। जैसे ही धन्ना जी का स्पर्श किया त्रिलोचन दास जी ने, तो भगवान कृष्ण गैया चराते हुए पंडित जी को दर्शन देने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। खूब महाराज धन्ना जी की गैया भगवान ने चराई। एक बार जब ज्यादा संत रोजाना धन्ना जी के घर आने लगे और धन्ना जी जब भगवान संतों की खूब सेवा करने लगे, कोई भी गांव में संत आता, ब्राह्मण आता, तो उसे घर बुला कर के लाते और बढ़िया उनके लिए महाराज पकवान बनवाते, बढ़िया उन्हें जिमाते, कभी किसी संत को भूखा नहीं भेजा। एक दिन तो महाराज धन्ना भगत के पिताजी तो थे जाट बाबा, उनकी खोपड़ी सड़क गई। अरे कमाता धमाता है नहीं, रोजाना साधु संतों को पकड़ के ले आता है और हम कमा रहे हैं, सब कुछ संतों में लूटा रहा है। आज के बाद यदि कोई संत आ गया घर तो लाठी से मारूंगा। धन्ना के पिता ने कहा और गेहूं का बीज दे दिया, जा जाकर खेत में बुआई करके आ। कुछ काम धाम करता नहीं, रोज संतों की जमात ले आता है, ब्राह्मणों को संतों को पकड़ पकड़ के ले आता है, जा जाकर के खेत में बुआई कर। और महाराज धन्ना जी घबरा गए कि पिताजी जाट बाबा है, सीधे लट से बात करेंगे, इसलिए महाराज बैलगाड़ी में सामान रखा, गेहूं का बीज रखा बोरी में और खेत में बुआई के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में ही एक संतों की जमात आ रही थी भगवान का कीर्तन करते हुए, और जैसे ही महाराज धन्ना भगत को बैलगाड़ी पर बैठा हुआ देखा, तो धन्ना भगत ने देखा कि संत आ रहे हैं, तो उनका तो नियम था, संतों को देखते ही बैलगाड़ी से नीचे उतरे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा आप कहाँ जा रहे हैं। संतों ने कहा, हमने सुना है कि यहाँ पास में ही किसी गांव में एक धन्ना नाम का भगत है, जिसे भगवान का साक्षात दर्शन बचपन में ही हो गया, हम उस धन्ना भगत के दर्शन करने जा रहे हैं। नेत्र नीचे हो गए धन्ना जी के और कहा हाथ जोड़ करके कि इस दास को ही लोग धन्ना कह के पुकारते हैं, मेरा ही नाम धन्ना है। संतों ने कहा, वाह जी वाह, जिससे मिलने जा रहे थे वो मार्ग में ही मिल गया, ये तो भगवान की कृपा हो गई। चलो अब आपके घर चल करके बढ़िया भगवान का भोग बनाएंगे और बढ़िया वहीं प्रसाद खाएंगे। धन्ना जी को तुरंत याद आ गई पिताजी की बात। जाट बाबा ने अभी लठ दिखाया है, अब लेकर के गया तो आज तो महाराज हाथ पैर तोड़ देंगे मेरे। तो धन्ना भगत ने कहा, देखो महाराज, अब गांव में तरह तरह के लोग रहते हैं, हर भांति के अलग अलग बुद्धि वाले। अब संतों को देखकर कोई मजाक उड़ा ले, कोई कुछ बोल दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, इसलिए गांव नहीं चलेंगे, घर नहीं चलेंगे, हम खेत में चलते हैं और खेत में जाकर वहीं भोग बनाना और वहीं भगवान का भोग लगा करके आप भी ग्रहण करना। सो महाराज जो गेहूं का बीज दिया था पिताजी ने, उसे बाजार में जाकर बेच दिया और दाल बाटी चूरमा का सामान खरीद लिया और सामान लेकर के खेत में आ गए, बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, सारे संत जिम गए और बाद में संत तो वहां से प्रस्थान कर गए। अब इसे याद आया कि पिताजी ने बुआई करने के लिए बीज दिया था और यदि बुआई नहीं किया तो ये आसपास के खेत वाले पिताजी जब पूछेंगे तो शिकायत कर देंगे कि धन्ना ने कोई बुआई नहीं की। तो नाटक तो करूं, बीज नहीं तो कोई बात नहीं। तो संत जहां पर बैठ कर के भोजन किए थे, संतों के चरणों की धूल उसने बोरी में भर ली और बोरी में भर करके मुट्ठी में धूल भरता और राम राम सीता राम करके बीज की जगह वह धूल ही खेत में डालने लगा। वह संतों की चरण रज को ही बोने लगा, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम कह के पूरे खेत की बुआई कर दी। आसपास के किसानों ने देख भी लिया कि धन्ना ने बुआई कर दी है।
अब महाराज जाते समय विचार किया कि अब बीज बोया नहीं तो फसल भी नहीं उगेगी, और फसल नहीं उगेगी तो कोई देखने का टंटा भी नहीं है, नहीं तो फसल उग जाती तो फिर उसकी देख रेख करो, फिर पानी दो, फिर काटो, 17 लफड़े हो जाते हैं हमारे जीवन को। तो महाराज अब कोई चिंता की बात नहीं, अब हमने बुआई नहीं की तो फसल उगेगी नहीं। घर आकर निश्चिंत होकर धन्ना जी तो सो गए, और धन्ना जी तो घर आकर सोए, और प्रातः काल जल्दी ही सुबह सुबह गांव के बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े जो लोग थे प्रतिष्ठित, वो सब इकट्ठे होकर धन्ना जी के घर पधारे। अरे बेटा धन्ना, काशी गया था, ऐसा कौन सा मंत्र सीख करके आया है कि कल तो बुआई की और आज फसल एक एक हाथ लंबी लहला रही है। धन्ना ने सोचा कि सब मजाक कर रहे हैं, भाई हमने बीज ही नहीं बोया तो फसल उगेगी कहां से, ये सब आनंद ले रहे हैं। धन्ना चुप खड़ा रहा, लेकिन धन्ना के पिताजी, धन्ना और गांव के सारे प्रतिष्ठित लोग खेत पर पहुंचे, और खेत पर जाकर के जब देखा तो वास्तव में एक एक हाथ की फसल लहला रही थी। धन्ना के नेत्र सजल हो गए। धन्ना के पिताजी ने कहा, बेटा मेरे बाप दादाओं को खेती करते करते जमाने गुजर गए, और मुझे भी कई वर्ष हो गए खेती करते हुए, लेकिन ऐसा चमत्कार तो आज तक नहीं हुआ कि कल बीज बोया और आज एक दिन में इतनी बड़ी फसल उग जाए। बेटा तूने क्या किया? धन्ना ने कहा, पिताजी सत्य बताऊं, मैंने बुआई तो कहीं और की थी, लेकिन वो उग हमारे खेत में गया। मैंने बुआई की संतों के पेट में, और वह उग गया हमारे खेत में। तो संतों को, गोमाता को, ब्राह्मणों को महाराज खिलाया हुआ, दान दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस लौट ही जाता है। ऐसा महाराज प्रभाव हुआ संतों की कृपा से, महाराज ऐसी दिव्यता, ऐसी फसल प्रकट हो गई। तो खूब धन्ना जी ने अपने जीवन में भगवान का साक्षात दर्शन किया, और खूब महाराज भगवान की लीलाओं में धन्ना जी ने आनंद लिया।